Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is air, second part. First part में हमने कल complete किया था what is air and atmosphere and the composition of atmosphere and the layers of atmosphere. Clear? In this session we are going to complete weather and climate, temperature, air pressure and wind. Now come to weather and climate. What is weather and what is climate? Weather, atmospheric condition in a small area over a short period of time is called weather. This is a temporary phenomena. ठीक है, जैसे आजकल हो रहा है, कभी बरसात हो रही है रेनी डे और नेक्स्ट डे ही हो जा रहा है सनी डे. तो मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन आ स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया पे एंड अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए जो होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, दैट इज नोन एज वेदर. अभी बरसात हुई मेरठ में, आधे शहर में बरसात हुई, आधे में नहीं हुई. सो दिस इज कॉल्ड द वेदर. एंड क्लाइमेट, द एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओवर अ लार्ज एरिया. दिस इज अ परमानेंट फिनोमिना, क्योंकि ये कहाँ होता है, बहुत बड़े एरिया में होता है और बहुत लंबे टाइम के लिए होता है. ठीक है, लॉन्गर पीरियड एंड लार्ज एरिया. जैसे आपका हो गए सीजन्स, समर सीजन्स. ये तो नहीं है कि लखनऊ में समर सीजन है और मेरठ में समर सीजन नहीं है, विंटर सीजन है. मतलब पूरे एरिया में विंटर सीजन ही होगा या समर सीजन ही होगा. क्लियर, समझ में आया? बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है और बहुत बड़े एरिया को कवर करता है. दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट. तो वेदर इज अ टेम्परेरी फिनोमिना. It covers a small area and a short period of time. And climate में क्या होता है? It covers the longer period over a large area and it is a permanent phenomena. Clear? समझ में आ गया? Now temperature. What is temperature? Temperature refers to the degree of hotness and coldness of the air. हवा ठंडी है या गर्म है, that is known as the temperature. कभी हमारी बॉडी में भी आपने देखा होगा फीवर हो जाता है तो बहुत गर्म हो जाती है. ठीक है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हमारी अगर बॉडी में होता है तो दैट इज कॉल्ड द फीवर और एयर का. ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ इंसोलेशन. एंड व्हाट इज इंसोलेशन? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ. जो सोलर एनर्जी आती है रिसीव्ड बाय द सन इज नोन एज इंसोलेशन. एंड इट डिक्रीजेस व्हेन वी मूव्स टुवर्ड्स अ पोल. अगर हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो ये इंसोलेशन है, ये डिक्रीज होता जाता है. तभी वहाँ पे ठंड होती है और इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सन की जो रेज होती है या जो गर्मी होती है एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, इसी वजह से द टेम्परेचर ऑफ सिटी इज मच हायर देन द विलेजेस. गाँव में खुली खुले घर होते हैं, खुली खुली हवा होती है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है कम होता है. एंड द सिटीज टेम्परेचर इज मच हायर देन द विलेजेस. क्यों, क्या कारण है इसका? बिकॉज द कॉन्क्रीट, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, एंड द रोड्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. सब गर्मी की वजह से दिन में खूब हीट को जो है एब्जॉर्ब करती हैं एंड रिलीजिंग हीट एट नाइट, और रात के समय उस हीट को रिलीज करती है, तो वहां पे हमेशा गर्मी रहती है. क्लियर? एंड टेम्परेचर इज मेजर्ड इन 2 टाइप्स, Celsius and Fahrenheit. And water freezes at 0 degree Celsius and water boils at 100 degree Celsius. Clear? So this is all about the temperature. Now come to air pressure. What is air pressure? Air exerted by the weight of the air. जो एयर है उसका वेट हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, that is known as air pressure. लेकिन अब आप कहेंगे हमें क्यों नहीं महसूस होता कि हमारे ऊपर एयर प्रेशर डाल रही है? क्या रीज़न है? जब इतना प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा है तो क्या रीज़न है, हमें पता नहीं चलता. क्यों नहीं? वी डोंट फील बिकॉज एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द साइड. चारों तरफ से हमको प्रेस कर रही है एयर, एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर. और जो हमारी बॉडी है वो अंदर से काउंटर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो वो नल एंड वाइड हो जाता है, इसलिए हमें एयर का प्रेशर महसूस नहीं होता है. ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. एज वी गो अप प्रेशर डिक्रीजेस. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर
कम होता जाता है, और जो सी लेवल है वहाँ पे एयर का प्रेशर मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड ऊपर जाते जाएंगे एयर का प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, नो एयर ऑन मून, चंद्रमा के ऊपर कोई एयर नहीं है। इसीलिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं, ठीक है, स्पेस सूट, और दिस सूट वो इज फिल्ड बाय द एयर, वो एयर से फिल होते हैं। क्यों फिल होते हैं? क्योंकि अगर चांद पे बिना स्पेस सूट के जाएंगे तो हमारी बॉडी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स फ्रैक्चर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, नल एंड वाइट करने के लिए हमें एक स्पेस सूट पहनना पड़ता है जिसके चारों तरफ एयर होती है। क्लियर? नाउ हाई एंड लो प्रेशर एरियाज आर क्रिएटेड बाय द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की वजह से ही लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट किए जाते हैं। क्रिएट किए क्या जाते हैं, मतलब क्रिएट हो जाते हैं। समझ में आया? और ये कैसे वर्क करता है ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी अच्छे से। नाउ द विंड, व्हाट इज विंड? द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड द विंड। मीन्स द हॉरिजॉन्टल ऑफ द एयर, मूवमेंट ऑफ द एयर, एयर का मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल होता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज नोन एज विंड। ये इसका स्पेशल फीचर है कि यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो परमानेंट विंड्स ब्लो इन सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, दैट्स वाई दीज विंड्स आर नोन एज परमानेंट विंड्स। पूरे साल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं परमानेंट विंड्स। और ये परमानेंट विंड्स जो होती हैं 3 तरह की होती हैं बेटा, ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज विंड एंड पोलर विंड्स। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ विंड इज सीजनल विंड, चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। हर सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज सीजनल विंड्स। एंड थर्ड इज लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया दे फ्लो, छोटे से एरिया में फ्लो करती हैं और पर्टिकुलर सीजन में। जैसे आपको पता है लू, गर्मियों में नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर लू जो है वो आपकी है लोकल विंड। मम्मी जब आप बाहर निकलते होंगे गर्मियों में, मम्मी कहती है लू लग जाएगी, तो क्या है लू? लू इज अ लोकल विंड, ठीक है, एक स्मॉल एरिया के अंदर वो ब्लो करती है। इसी तरह सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, और सी ब्रीज लैंड ब्रीज कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर? नाउ दिस इज द प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये 3 आपको परमानेंट बेल्ट बता रही हूँ, परमानेंट विंड्स बता रही हूँ। दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, एंड इक्वेटर सबसे ज़्यादा सन की रेज होती है, और जब सन की रेज सबसे ज़्यादा होंगी तो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने पे एयर क्या होगी? लाइट हो जाएगी और ऊपर उठ जाएगी, और जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, समझ में आया? इसके बाद ये वाला एरिया जो आपका कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर वाला, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो अभी मैंने आपको बताया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बेल्ट हमारी जो विंड है वो मूव करती है। सो दिस मूवमेंट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये देखिए दोनों साइड, एंड दीज विंड्स इज नोन एज ट्रेड विंड्स, क्योंकि पूरे साल इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। क्लियर? एंड दिस इज द पोलर एरिया। पोलर एरिया बहुत ठंडा है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे ही रहती है। तो ये वाला एरिया क्या हो गया आपका? हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ तो हवा यहीं पे है, ऊपर नहीं उठ रही है। और ये सब पोलर लो प्रेशर एरिया। अब यहाँ से पोलर एरिया से सब पोलर पे विंड ब्लो करेगी, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये विंड आई यहाँ से पोलर एरिया से सब पोलर एरिया, तो ये विंड कहलाती है आपकी पोलर विंड। एंड पोलर विंड, इनको हम कहते हैं ईस्टरलाइज विंड ऑल्सो, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन से, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन से ब्लो कर रही है
तो ईस्टर पोलर विंड कहते हैं इसको, क्लियर। एंड दिस इज द वेस्टरलाइज विंड। ये सब ट्रॉपिकल एरिया, हाई प्रेशर बेल्ट है, इधर भी हाई प्रेशर है एंड लो प्रेशर, एंड द विंड मूव्स फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो ये क्योंकि वेस्ट की साइड से मूव कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज वेस्टरलाइज विंड, ठीक है, इसको वेस्टरलाइज विंड कहते हैं। एंड दीज विंड्स ब्लो थ्रू आउट द ईयर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे आर नोन एज परमानेंट विंड्स। जो मैंने आपको बताया था परमानेंट विंड्स 3 तरह की होती हैं। समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया बेटा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो इसको हम कल दोबारा आपको समझाएंगे, क्लियर। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, बाकी कवर करेंगे जो अपना चैप्टर है 3rd पार्ट में। अब हम दोबारा से सम अप कर लेते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट इज वेदर? वेदर इज अ टेम्परेरी फिनोमिना. It is in the small area over a short period of time. Climate, average weather condition for a longer period over a large period of time, permanent phenomena. Temperature refers to the degree of hotness and coldness of the air. किसकी वजह से hotness या coldness होती है? Just because of insulation. And cities क्यों ज़्यादा गर्म रहती हैं? क्योंकि रात में जो buildings और roads होती हैं वो heat को radiate करती हैं, इस वजह से। एंड सेंटीग्रेड्स ऑफ फ़ारेनहाइट में इसको मेज़र करते हैं। नाउ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर आपको बताया क्या है? द वेट ऑफ द एयर एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज एयर प्रेशर, ठीक है। और हम क्यों नहीं महसूस करते हैं? क्योंकि एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द साइड एंड काउंटर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय आवर बॉडी ऑल्सो, क्लियर। और मून पे एयर नहीं है, इसीलिए स्पेस सूट पहना जाता है, मैंने आपको समझाया। व्हाट इज विंड? विंड द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ये तो आपको ज़रूर याद रखना है, विंड का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। 3 तरह की विंड्स होती हैं। परमानेंट विंड्स, जो मैंने अभी आपको ये प्रेशर बेल्ट्स में समझाई हैं, कौन कौन सी? ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज विंड एंड द पोलर विंड्स। सीजनल विंड्स चेंज द डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, हर सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, इसलिए इनको सीजनल विंड कहा जाता है। एंड द लोकल विंड्स, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया दे ब्लो, तो उनको हम लोकल या लोकलाइज विंड कहते हैं, क्लियर। आपको अगर समझ में आ गया है बच्चे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।